Good morning, student. Assalamu alaikum. Today we have a lesson related to uh, a practice related to the topic deformation, in which we will practice our Hooke's law and its related contents like limit of proportionality, f is equal to kx equation, gradient, and etc. Here is our first question. This question shows the extension load graph. Now the load mean force. Extension load graphs for a spring. This graph is a straight line. The question is, point P is the limit of proportionality. Name the law obeyed by the spring from the origin to P. तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि दिस इज ओवर हुक्स लॉ, जिसमें आपकी जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है वो क्रॉस नहीं होती है. तो वी जस्ट राइट द राइट आंसर. इट्स लॉ का नाम है हुक्स लॉ. हुक्स लॉ, ठीक है. और कहते हैं डिस्क्राइब टू फीचर ऑफ द ग्राफ विच शोज दैट द लॉ इज ओबेड. नंबर वन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इनमें कोई बेंडिंग नहीं है. एंड सेकेंडली, इट पासिस थ्रू द ओरिजिन. द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. Graph is a straight line. Straight line. The student who have missed my previous lessons and the video, they will not be able to understand what's going on. So you cannot go directly to attempt the questions. You have to first see the video and the lesson notes, which I have uploaded today. Graph is a straight line passing through origin. और ये origin से पास कर रहा है, passing through origin. ठीक है, ये इसके दो फीचर्स हैं. ठीक. Sketch a possible continuation of the graph when the spring is loaded beyond the limit of proportionality. जब ये बियॉन्ड पे जाएगा तो नॉर्मली एक ट्रेंड है कि थोड़ी फोर्स में ज़्यादा एक्सटेंशन आनी शुरू हो जाएगी, या आपने ग्राफ का जो स्ट्रेट पैटर्न है उसको डिस्टर्ब कर देना है. तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ से लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद ग्राफ की क्या शेप होगी वो ये आपसे पूछ रहा है. सो दैट इज द शेप ऑफ द ग्राफ विच विल बी कर्व्ड आफ्टर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ठीक है जी. सो दीज आर द 4 मार्क्स. हमने फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है. फाइन. कहता है सेकेंड क्वेश्चन में शोज पार्ट ऑफ द एक्सटेंशन लोड ग्राफ ऑफ अ स्प्रिंग. और वो इसमें कहता है कि इधर आपको यूनिट्स दिए हुए हैं. दिस द फोर्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्सटेंशन इन द वर्टिकल एक्सिस. इट्स अ 0 मार्क. कहते हैं स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. पॉइंट ए और बी में इट ओबेज हुक्स लॉ. कंप्लीट द ग्राफ बिटवीन ए एंड बी. मैं ज़रा कलर चेंज करता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि हमने बेसिकली सही किया है इसको. तो ठीक है, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन ए एंड बी. तो दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. हुक्स लॉ तो स्ट्रेट लाइन होता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं होता. ठीक है. सो दैट इज डन बाय अस. द रेड लाइन मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्योंकि आप जब देखोगे उस वक्त तो ये डन हुआ ही होना है. सी द रेड लाइन. सी रेड लाइन. ऑलराइट, ये हमारा रिप्लाई है इसमें. स्टेट द नेम ऑफ द पॉइंट बी, दैट इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. जहाँ तक वो लोग स्लो ओबे होता है. लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. Limit of proportionality. Don't call it a elastic limit. It's not an elastic limit. Spring has an unstretched length 4 centimeter.
an object is hung on the spring and the spring length increases from 4 to 6. इसका मतलब है जो extension है that is 2 centimeter. Let me write. Extension आपके पास is equal to 2 centimeter. He says that calculate the mass of the object. उसके साथ जो mass लटकाया हुआ है वो कितना होगा. आपको ग्राफ से हेल्प लेनी पड़ेगी. मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि आपको इसके अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशंस ग्राफ से मिलेंगे. नाउ व्हाट इज हुक्स लॉ. हुक्स लॉ को अगर आप देखें गौर से तो हुक्स लॉ हमारे पास होता है F इज इक्वल टू के एक्स. ठीक है. अब F हमारे पास वेट है, मैस है जिससे उसको लटकाया जाता है. तो F इज इक्वल टू mg हो सकता है. दैट इज K, दैट इज x हमें पता है दैट इज 2 सेंटीमीटर इज द एक्सटेंशन. G पता है, मैस निकालना. अगर हम K फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास दोबारा इस इक्वेशन पे आ जाएंगे और मैस कैलकुलेट कर लेंगे. तो मैं इस इक्वेशन को ज़रा मुकम्मल कर देता हूँ. K over G into x. So let calculate K from graph. यहाँ पे मैं करने लगा from graph F is equal to kx. ये वहाँ तक है जहाँ तक ग्राफ जो है वो हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है. K is equal to F over x. Let's find the value on the graph. If you see this is 12 and x is 3. एक value given है यहाँ पे. So we put F12 and x3 to find K. We are here. F हमारे पास 12, x3, K will be 4. Now we put the value in here. Mass is equal to K4, G10, x2. So this is basically 0.8 आपके पास kg आ जाता है. ये हमारे पास इसका आंसर है मैथ्स का 0.8 kg. मैं इस क्वेश्चन को स्टार लगा देता हूँ. दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट. ये क्योंकि इसके अंदर 2 मल्टीपल स्टेप हुए हैं. दैट इज़ ए स्टार रिलेटेड, जिसके अंदर आप एक जगह से इंफॉर्मेशन लेकर दूसरी जगह फीड करते हैं. ये स्टेप जो है, जो बच्चे ऐसी क्वालिटी रखते हैं एक जगह से इंफॉर्मेशन लेकर दूसरी तीसरी जगह पे फीड करने की, दे क्वालिफाई ए स्टार. ऑलराइट. तो ये इस क्वेश्चन 2 को मैं स्टार कर देता हूँ. इसको ज़रूर आप देखिएगा. ठीक है जी. डबल स्टार. फाइन. तो इसमें क्या था कि कितना मैस सस्पेंड करके स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ है, आपने वो मैस निकालना है. तो आपने पहले K निकाला, K से आपने इसमें फीड किया और देन यू गेट द मैस. द ऑब्जेक्ट इज immersed in a liquid but remains suspended from the spring. The liquid exerts an upward force on the spring and the length of the spring decreases to 5 सेंटीमीटर. ये ऐसा है, इसको यूँ समझ लें आप कि ये आपके पास एक, नहीं इसमें हम ऐसा करते हैं, नो ये समझाता हूँ आपको. ये हमारे पास एक बीकर है. अच्छा, आपने इसके बीच में इसको सस्पेंड किया है. स्प्रिंग के साथ वेट था. हेयर वाज स्प्रिंग और आपने इस पानी में इसको सस्पेंड किया है. तो स्प्रिंग ऊपर चला गया. वाटर ने एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट किया है इसके पास. ठीक है. कहता है कैलकुलेट द अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द लिक्विड. लेकिन अब स्प्रिंग जो है वो 4 से 5 सेंटीमीटर पे आ गया. ठीक है. तो जब ये 4 to 6 था, 4 से 6 पे गया था, तो मैस था 0.8.
एम जी आपके पास बनता है, ज़रा देखिए, एम जी 0.8 इंटू 10, दैट मेक्स 8 न्यूटन, और 8 न्यूटन गिव्स 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन। जब ये वाटर में सस्पेंड हो जाएगा तो इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी ओरिजिनल थी यहाँ पर 4 और अब 5, यानी एक्सटेंशन कितनी रहेगी 1 सेंटीमीटर। अगर 8 न्यूटन जो है वो 2 सेंटीमीटर है तो फिर 4 न्यूटन आपकी 1 सेंटीमीटर होगी बाय रेशियो मेथड। ठीक है, इसका मतलब है कि अब जो इसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा है वो 4 न्यूटन का है, तो फिर अपवर्ड फोर्स कितनी हुई जो 8 न्यूटन से कम होगी, दैट मीन्स 8 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, दैट गिव्स यू 4 न्यूटन अपवर्ड फोर्स जो कि रिड्यूस हो गई है ड्यू टू द वाटर। ओके, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। 8 न्यूटन फोर्स ने एक्सटेंशन दी थी 2 सेंटीमीटर, जब इसको पानी में डाला तो एक्सटेंशन रहेगी 1 सेंटीमीटर, इसका 1 सेंटीमीटर करस्पॉन्ड्स टू 4 न्यूटन, तो इसका मतलब है बाकी 4 न्यूटन किधर चलेगी, वेट तो लटक रहा है, तो आप कहते हो वो नीचे से वो जो वाटर का पुश है, अप थ्रस्ट जिसको आप कहते हैं, वो 4 न्यूटन वो उसके साथ कैंसल आउट हो गई है, तो फिर 8 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन दैट गिव्स यू 4 न्यूटन अपवर्ड फोर्स। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन कहता है स्टेट हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ये कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन provided elastic limit is not crossed। ये आपका हुक्स लॉ है। अब वो कहता है कि द ग्राफ शोज स्ट्रेचिंग ऑफ अ फोर्स, ये फोर्स इधर है, एक्सटेंशन इधर है, इसका जो ग्रेडियंट होगा वो k होगा। लेट्स सी क्या कहता है, मैं कहता है स्टेट द फीचर ऑफ द ग्राफ दैट शोज स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ। स्प्रिंग जो है वो हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। वो आपने पहले दो बताए थे, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, and passing through origin, so that shows that it obeys Hooke's law। ठीक है जी। उसके बाद ये आप लिख सकते हैं फोर्स एंड एक्सटेंशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, लेकिन इसने जो कहा फीचर ऑफ द ग्राफ, तो आपको शेप डिस्कस करनी है इसमें। कहता है कैलकुलेट द के फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। के हमारे पास एफ हुक्स लॉ होता है, एफ इज इक्वल टू के एक्स, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। नो, एक वैल्यू फोर्स लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स ले लेते हैं। अगर हमारे पास फोर्स 50 है तो एक्स हमारे पास 20 है, अगर फोर्स 100 है तो एक्स हमारे पास 40 है। ये फोर्स है 100 न्यूटन और 40 मिलीमीटर, तो ये हम करते हैं इसको यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स एंड इट इज 40 मिलीमीटर, दैट मेक्स 2.5 न्यूटन पर मिलीमीटर, दैट इज द आंसर पर मिलीमीटर। ठीक है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द स्प्रिंग इज रीच्ड at an extension of 50 millimeter। कहता है continue the graph how the spring behaves when stretched force is increased to a value above 125 न्यूटन। मैं ग्राफ पे वापस जाता हूँ। कहता है ये जो 50 है यहाँ पर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच हो जाती है, यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ, ये निशान लग गया जी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का, यहाँ पे रीच हो जाती है।
और 125 देखते हैं किधर है. 100 और 150 के बीच में 125 होता है. 1 2 3 4 5 here is this is over 125. अब वो कहता है शायद 125 के बाद ग्राफ को एक्सटेंड करें. above the force is increased to the value above 125. तो स्प्रिंग कैसे बिहेव करेगा? कंटिन्यू द ग्राफ. अब ग्राफ जो है वो एक्सटेंशन की तरफ बेंड हो जाता है, थोड़ी फोर्स के ऊपर ज़्यादा एक्सटेंशन शो करता है. तो मैं इसको यूं ऐसे लेके जाता हूं, ऐसे आप इसको कर सकते हैं. ये हमारे पास ग्राफ को आपने टेढ़ा कर देना टुवर्ड्स एक्सटेंशन. उससे पहले मैंने ऊपर की तरफ किया था एक क्वेश्चन, उस वक्त एक्सटेंशन यहाँ पर थी, फोर्स इधर थी, तो आपने इसको एक्सटेंशन की तरफ लेके जाना है. ठीक है जी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्रॉस होने के बाद. अनदर स्प्रिंग हैज अ स्मॉलर वैल्यू ऑफ के. स्मॉलर वैल्यू ऑफ के का मतलब है वो लेस स्टीप होगा. स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ फॉर एक्सटेंशन अप टू 80 मिलीमीटर. ड्रॉ पॉसिबल कहता है, उसका ग्राफ ड्रॉ कर दे. मैं इसको यहां पे लेता हूं. ये ग्राफ है. एक और स्प्रिंग है, उसका के स्मॉल है. के स्मॉल का मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि जो मोर स्टीपर होता है वो के ग्रेटर होता है, जो कि ऑब्जेक्ट को बताता है कि ये मोर स्टिफ है. और अगर के कम है तो वो लाइन इससे नीचे स्टार्ट होगी. और 180 पे उसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. तो आप एक स्ट्रेट लाइन लगा लें, जैसे यहां पर है. मैं लेता हूं एक लाइन, यहां से स्टार्ट करता हूं और उसको 180 पे ले जाता हूं. इस तक वो हुक्स लॉ ओबे करता है. ये मेरा ग्राफ है उसके लिहाज से कि उसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्सीड नहीं. आप इसको और भी नीचे ला सकते हैं, ऐसे ला सकते हो, ऐसे ला सकते. रखना इस ग्राफ से नीचे है इसको, लेकिन लाइन स्ट्रेट रहेगी, कर्व नहीं होगी, बिकॉज इसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस नहीं हो रही है. ठीक है जी. तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी डन हो जाता है. अब हमारे पास आ रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, विच इज आई बिलीव द लास्ट वन फॉर दिस practice session. A spring S is suspended from a clamp stands in a school laboratory. A school hangs various masses from the end of S and determines the extension produced by each mass. The weight of a 250 grams, ये कैलकुलेट करें. आपके पास 250 ग्राम्स है, इसका वेट कैलकुलेट करें. सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे वेट का. W is equal to mg. W is equal to mg. Mass should be in kg. 250 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 टू मेक इट kg. g की वैल्यू 10 होती है, तो आपके पास ये 2.5 न्यूटन आ जाएगा वेट. 2.5 न्यूटन. ठीक है. The student plot a graph of force applied with the spring against the extension. फिगर कहते हैं ये इस पे शो हुआ है, ये स्टूडेंट ने ग्राफ ड्रॉ किया है. कहता है पॉइंट P the line begins to curve. State the name of the given to the point P, that is limit of proportionality. Limit of proportionality. ये इसका नाम है. ठीक है. Use the section of graph where spring S obeys Hooke's law, F is equal to kx, to determine the spring constant k. आपने k find out करना है. इक्वेशन है आपके पास F is equal to kx, k is equal to F over x. आप इसमें से कोई फोर्स ले लें एक, जिस पे आपको कोई क्लियर वैल्यू नज़र आ रही हो. हमारे पास है, अगर मैं इसको लेता हूँ 4 लेता हूँ, 4 न्यूटन, तो उसके ऊपर एक्सटेंशन मेरे पास आएगी
8, ये देखो ये 5 बॉक्स पे है ना, तो ये मेरे पास आएगी 8.4, 8.8, 9.2, 9.6 and 10. So small box is 0.4. 8.8 is the extension for 4 Newton force. I read the value from the graph and then applying it. 4 Newton over 8.8 is the extension. तो ये न्यूटन्स पर सेंटीमीटर में आंसर आएगा. लेट मी कैलकुलेट. 4 divided by 8.8, that is 0.45 न्यूटन पर सेकेंड. तो आज हमने 2-3 दफ़ा ये है के को कैलकुलेट किया ग्राफ से बाय यूजिंग एफ ओवर एक्स. नाउ इट सेज दैट shows a mass of 0.12 kg resting on the bottom of a box. The spring that is identical to S का मतलब है उसका K वगैरह यही होगा. One side of the box ignore friction. The box and masses are rest. Calculate the resultant force acting on the mass. देखें, जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर होता है तो उसकी रिजल्टेंट फोर्स 0 न्यूटन होती है, वो मूव ही नहीं कर रहा, तो उसकी सारी फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, कैंसिल आउट हो रही हैं. ठीक है जी. कहते हैं द बॉक्स इज फर्मली अटैच्ड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन टू अ बॉडी ऑफ अ रेसिंग कार. As the car accelerate, spring stretches by 2 centimeter. कहते हैं डिटर्मिन द टेंशन इन द स्प्रिंग. अब इसमें ऐसा है कि आपको फोर्स का कैसे पता चले. फोर्स बेसिकली स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है तो F इज इक्वल टू के एक्स. के आपने 0.45 निकाला हुआ है, एक्सटेंशन है 2, स्ट्रेचेस 2 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आ जाती है 0.9 न्यूटन फोर्स. दैट्स हाउ यू कैलकुलेट फोर्स. एक्सटेंशन और के की मदद से आपने वो फोर्स निकाली. कहते हैं बाकी कोई फ्रिक्शन वगैरह है ही नहीं है, तो फिर ज़ाहिर बात है कि जिसकी वजह से उसको खींचा गया था, जिस टेंशन की वजह से, उसकी वही आपके पास फोर्स होगी. कहता है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द mass produced by this tension. Now F is equal to ma और mass इसमें देखना पड़ेगा हमें. एक्सेलरेशन फोर्स हमारे पास 0.9 न्यूटन आ चुकी है. ठीक है. और एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द mass, कहीं ऊपर गिवन तो नहीं है. 0.12 kg. 0.12 kg. This implies acceleration is equal to 0.12. तो ये आपके पास 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाता है. द क्वेश्चंस आर फिनिश्ड नाउ. ये मैं आपको भेज भी देता हूँ PDF फाइल के अंदर, और आप इसको रिवाइंड करके देख भी सकते हैं. 2-3 क्वेश्चन बड़े अच्छे थे इसके अंदर, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, आई लाइक दैट वन. इसको आप ज़रा बार बार करें. काफ़ी सारे इसके अंदर क्वेश्चन 2 में मैंने स्टार लगाए हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको ज़रा आपने रिवाइंड करके देख लेना है. और कल इंशाल्लाह आपकी वीकेंड के लिए जो मैं असाइनमेंट सबमिट करूँगा वो MCQs बेस्ड होगी. आप उसमें देखिए, जो नहीं आएगा वो आपने छोड़ देना है, आपने मंडे के लिए उसको रख देना है फेस टू फेस लेसन के लिए. ठीक है. ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच.